Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 12th क्लास की सोशियोलॉजी के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर फर्स्ट है। रिवीजन लेक्चर फर्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, कहाँ से रिवीजन में कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है कि जहाँ से आपको यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो प्रस्तुत अध्याय परिचयात्मक अध्याय है। इसके परिचय के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रस्तुत अध्याय जो है परिचयात्मक अध्याय है। इस अध्याय में समाजशास्त्र, भारतीय समाज तथा पुस्तक के अन्य अध्यायों का सामान्य परिचय दिया गया है। जैसे समाजशास्त्र सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र सामान्य परिचय के बारे में हम चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र समाजशास्त्र जो है अन्य विषयों का मतलब जैसे नागरिक शास्त्र चर्चा करते हैं। जैसे हम नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र अन्य विषयों में पर्याप्त भिन्न विषयों का विज्ञान है। इसका मुख्य कारण यह है कि समाजशास्त्र की संकल्पनाओं के प्रत्येक छात्र किसी न किसी रूप से समाजशास्त्र की जो संकल्पना में प्रत्येक छात्र किसी न किसी रूप में पूर्व परिचित होता है। समाजशास्त्र में जो प्रत्येक समाजशास्त्र की जो संकल्पना है, जो इसकी कल्पना की गई है, प्रत्येक छात्र किसी न किसी रूप में पहले से परिचित होता है। भले ही यह परिचय का एक सामान्य परिचय हो, जो समाजशास्त्रीय अर्थ में सर्वथा भिन्न भी हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा भी समाज तथा सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। एक छोटा बच्चा भी समाज तथा सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। इसलिए छात्रों के लिए समाजशास्त्र विषय को समाजशास्त्र कोई नया या अपरिचित विषय प्रतीत नहीं होता है। यह स्थित अर्थात पहले से ही जानना या अपने आप में अर्जित सहज ज्ञान, सहज बोध समाजशास्त्र के व्यवस्थित या वैज्ञानिक अध्ययन में जहाँ कुछ हद तक सहायक होता है, वहीं कुछ रूप में बाधक भी सिद्ध होता है। जहाँ तक सहायक होने का प्रश्न है, उसका स्पष्टीकरण यह है कि पूर्व परिचय के कारण छात्र इस विषय के अध्ययन से डरते नहीं हैं तथा पूरे आत्मविश्वास से परिचय का अध्ययन करते हैं। इससे भिन्न जहाँ तक समाज के पूर्व ज्ञान का समाजशास्त्रीय अध्ययन में बाधक होने का प्रश्न है, उसका स्पष्टीकरण यह है कि समाजशास्त्र का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक छोड़ना अनिवार्य होता है। यह अपने आप में एक कठिन कार्य है। छात्र को समाज के प्रति अपनी पूर्व धारणा छोड़ना पड़ता है। छात्र को समाज के प्रति अपनी पहले की धारणा को छोड़ना पड़ता है। प्रायः इस प्रकार की पूर्व धारणाएं व्यक्ति के अपने मत, आस्था एवं दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इस प्रकार का पूर्व ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत या केवल आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। जहाँ तक समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रश्न है, इसके लिए अध्ययनकर्ता को अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक तथा वैज्ञानिक रूप से स्वीकृति दृष्टिकोण से अध्ययन करना होता है। समाजशास्त्र से हमें पता चलता है कि समाज के अन्य लोग हमें किस रूप में देखते हैं। समाजशास्त्र से हमें पता चलता है कि समाज को अन्य लोग किस रूप में देखते हैं। इस तथ्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र हमें यह सिखा देता है कि हम अपने आप को
बाहर से कैसे देख सकते हैं? हम अपने आप को बाहर से कैसे देख सकते हैं? इसे प्रायः स्ववाचक या आत्मवाचक के रूप में जाना जाता है। इससे आशय है कि स्वयं की दृष्टि तथा सोचने को निरंतर अपनी ओर घुमाने की क्षमता, स्वयं की दृष्टि तथा सोचने को निरंतर अपनी ओर घुमाने की क्षमता है। भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम इस पैराग्राफ को यहाँ से उठा रहे हैं, आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ से ही आपको यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन इन्हीं पैराग्राफों से आपको मिल सकते हैं, इसलिए इन पैराग्राफों को पढ़ना अति आवश्यक है आपको। भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज का विश्व में एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने से पूर्व इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास के इतिहास तथा भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। भारतीय समाज का इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज की कुछ अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं। भारतीय समाज एक प्राचीन समाज है। इतिहासकारों ने इस समाज का लगभग पिछले 5000 वर्षों का इतिहास लिपिबद्ध किया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को हम 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक, मध्यकाल सन 701 से सन 1750 तक, आधुनिक काल 1751 से सन 1947 तक, और समकालीन काल के बारे में चर्चा करते हैं हम 1947 से आज तक। यह काल विभाजन विशेषण की सरलता की दृष्टि से किया गया। जो काल का विभाजन किया गया है, चाहे प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो या समकालीन काल हो, इन कालों का विभाजन जो किया गया है विश्लेषण की सरलता की दृष्टि से किया गया है। अन्यथा काल प्रवाह को किसी भी तरह निश्चित अवधियों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक युग में पिछले युग के तत्व भी सम्मिलित हैं और यह भावी युग की संभावनाओं को भी अपने में संजोए होता है। सांस्कृतिक विकास का इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं हम। सांस्कृतिक विकास का इतिहास प्राचीन भारत का लगभग 4000 वर्ष का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित हुई। वैदिक संस्कृति के इसी युग में हिंदू सामाजिक संगठन की संस्थागत आधारशिलाएं हैं एवं वैचारिक मान्यताएं भी विकसित हुई। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, लिंग विभेदीकरण आदि हिंदू सामाजिक संगठन की प्रमुख संस्थागत आधारशिलाएं हैं, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म। ये सारी क्या हैं? आधारशिलाएं हैं। तो हम यहाँ चर्चा करते हैं भारतीय समाज का इतिहास, जो 4 पार्टों में बांटा गया है। इन 4 पार्टों में विभाजन का काल जो है विश्लेषण सरलता की दृष्टि से किया गया है। इसको सरल बनाने के लिए छोटे छोटे समय को 4 पार्टों में बांट दिया गया है। और जो सांस्कृतिक इतिहास है, 4000 वर्षों का इतिहास दीर्घकालीन संस्कृति विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है। तो ऐसे पैराग्राफों से हमारे यूनिट टेस्ट के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं वर्डों से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, इसलिए इन पैराग्राफ को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आप अपने यूनिट टेस्ट को आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।